हर की दून। हर यानी शिव और दून माने घाटी, अर्थात शिव की घाटी। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जिस जगह के नाम में शिव जुड़ा है वो जगह कैसी होगी। तो जी, उत्तराखंड में एक ऐसी घाटी है जिसके बारे में कहते हैं कि जब भी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का टहलने का मन होता है तो वो इसी घाटी में विचरण करते हैं। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं इसी घाटी में, यानी हरकीदून ट्रैक पर। हरकीदून ट्रैक के लिए सबसे पहले पहुंचना होता है देहरादून, और उसके बाद हम जाते हैं मसूरी होकर रवाई घाटी के सांकरी। पहले सांकरी ही इस ट्रैक का बेस कैंप था और यहाँ से 12 किलोमीटर आगे तालुका तक ही सड़क थी। और ये ट्रैक तालुका से शुरू होता था और एक तरफ इस ट्रैक की दूरी कुल 26 किलोमीटर थी। लेकिन अब तालुका से 9 किलोमीटर आगे गंगाड़ गांव तक सड़क बन गई है, इसलिए पैदल यात्रा अब गंगाड़ गांव से ही शुरू होती है। हालांकि तालुका से गंगाड़ गांव के बीच सड़क अभी कच्ची है और बरसात में कभी भी बंद हो सकती है। नई जो सड़क बनी है ये ढाटमीर गांव होकर जाती है। पहले पैदल जो रास्ता था उसमें ढाटमीर गांव नहीं आता था। हम स्यूपिन नदी के साथ साथ ही आगे बढ़ते थे और ढाटमीर गांव ऊपर रह जाता था। लेकिन नई सड़क जो है ये ढाटमीर होकर जाती है। ढाटमीर गांव जो है ये गंगाड़ वालों का ही दूसरा गांव है, क्योंकि सर्दियों में गंगाड़ में बर्फ गिर जाती है, इसलिए सभी लोग ढाटमीर आ जाते हैं और गर्मियों में वापस गंगाड़ आ जाते हैं। ये गंगाड़ गांव पहुंच गए हम और अब हमारा ट्रैक यहाँ से शुरू होगा। आज हमको जाना है ओसला, जो कि है यहाँ से 5 किलोमीटर। गंगाड़ गांव स्यूपिन नदी के किनारे बसा हुआ है और ये उत्तराखंड का सीमावर्ती गांव है। इसके बाद हिमाचल शुरू हो जाता है और यहाँ का जो रहन सहन और कल्चर है वो बिल्कुल हिमाचल से मिलता जुलता है। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद यहाँ सड़क पहुँची है और ओसला गांव जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर है वहाँ तो अभी भी सड़क नहीं है, लेकिन अच्छा लगा सड़क देखकर। अब गंगाड़ से हम ट्रैक शुरू कर रहे हैं और आज हमारा स्टे है ओसला में। गंगाड़ जैसे ही पहुंचे बारिश शुरू हो गई और बारिश भी अच्छी खासी, तो थोड़ी देर वही वेट करने लग गए और अब निकले तो मौसम देखो शानदार। स्यूपिन नदी के साथ साथ हमको पूरे ट्रैक पर बने रहना है, क्योंकि स्यूपिन नदी का उद्गम हरकीदून से ही होता है। ये ओसला गांव के बच्चे चल रहे हमारे साथ, बेरी इकट्ठी कर करके खिला रहे हैं हमको। ये है किलमोर और इनको किंगोड़ भी बोलते हैं हम लोग। विलुप्त तो हो रहा है धीरे धीरे, सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पे ही मिला करेगा, ये नीचे तो खत्म ही हो गया लगभग। ये गुड़िया बेरीज तोड़ रही है। बेरीज? हाँ, क्या नाम है इसका? तिन्नी। तिन्नी। लो ना सर को।
ये वाली बेरीज हैं, उनको तोड़ तोड़ के खिला रहे हैं बच्चे। गंगाड़ और ओसला गांव के लोगों का मुख्य आय का स्रोत भेड़ पालन ही है, और ये अपनी भेड़ों को लेकर अब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे हैं, जो कि है हर की दून की तरफ ही। अब से लेकर बर्फ गिरने तक भेड़ें हिमालय में ही रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर जो बुग्यालों में घास होती है वो बहुत अच्छी होती है इनके लिए। देखो शेफर्ड डॉग, ये वो है बोटिया कुत्ते, दो मिलके एक बाघ को तो ऐसे ही कर देंगे कल्याण। गंगाड़ से लगभग 2.5 किलोमीटर आगे सीमा पड़ता है, और यहाँ पर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस हैं। अगर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में बुकिंग है तो आप रात को यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। सीमा से 2 रास्ते जाते हैं। अगर सुपिन नदी के साथ साथ आगे बढ़ गए तो हरकी-दून और रुनस्यारा लेक के लिए, और पुल पार करके ऊपर चढ़ जाते हैं तो ओसला गांव पहुंच जाते हैं। हमको आज ओसला ही जाना है, इसलिए हम पुल पार करके आगे बढ़ गए। ओसला गांव में पहुंच गए हम। आज हमारा स्टे ओसला में ही है। यहाँ गांव में काफ़ी होम स्टे हैं। अगर कभी सिर्फ गांव घूमने का भी मन हो तो यहाँ आ सकते हैं, आसानी से होम स्टे मिल जाता है। इन गांवों का कल्चर बिल्कुल अलग है, जो कि हिमाचल के किन्नौर वैली से काफ़ी मिलता जुलता है। लकड़ी के घर बने हुए हैं और सोमेश्वर महादेव की यहाँ पर पूजा होती है। ये सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। हर गांव में एक मंदिर मिलेगा, लेकिन ये साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, जब यहाँ पर सोमेश्वर महादेव की डोली आती है। रवाई घाटी के गांव को घूमना, यहाँ के लोगों से मिलना, बातें करना और यहाँ के कल्चर को जानना, ये सब एक अद्भुत अनुभव देता है। क्योंकि रवाई घाटी का जो कल्चर है ये बाकी उत्तराखंड से बिल्कुल अलग है। शाम के समय जब हम गांव घूम रहे थे तो गांव के लोगों से बातें करना, उनसे उनके अनुभव जानना, उनके कल्चर को जानना,
ये सब एक अलग ही अनुभव देता है। टूरिस्ट फ्रेंडली गांव है। हरकी-दून ट्रैक शुरू से बहुत पॉपुलर ट्रैक रहा है, इसलिए यहाँ के लोग टूरिस्ट को अनजान नहीं समझते और आपसे खुलकर अपने अनुभव बताते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 24 जून और हमें कल आ गए थे ओसला। आज निकल रहे हैं हम हरकी-दून के लिए आगे। आज हमारा कैंप होगा कलकत्ती धार से थोड़ा आगे और वहाँ से हरकी-दून रह जाता है 3 से 4 किलोमीटर। आज सुबह 8 बजे लगभग हमने ट्रैक शुरू कर दिया है। रास्ता बहुत अच्छा बना है। ओसला से काफ़ी आगे तक गांव वालों के खेत है, इसलिए रास्ता प्रॉपर मार्क्ड है। कहीं पर कोई भटकने की गुंजाइश नहीं है और नज़ारे पूरे रास्ते बहुत ही शानदार हैं। ये सीमा से 2 रास्ते कटते हैं। एक तो ये सीमा ब्रिज से आप इधर आ सकते हैं ओसला की तरफ, और एक अगर सीधा सीधा निकल जाएंगे जो ट्रेल दिख रही है वो भी हरकी-दून ले जाती है। सामने वाटरफॉल क्या शानदार है। प्राकृतिक नज़ारों की शुरुआत अब हो गई है। ऐसे तो शुरू से रास्ता बहुत अच्छा था, नज़ारे शानदार थे, लेकिन अब उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरती इस घाटी की होती जा रही है। काफ़ी आगे चलकर एक समतल सा स्थान मिला। यहाँ पर खेती देखकर मन खुश हो गया। खेतों के बीच में एक चाय की दुकान भी थी। कुछ देर आराम किया और फिर हम आगे बढ़ गए। बहुत समय बाद ऐसे खेतों के बीच में चलने का मौका मिल रहा है। अदरवाइज उत्तराखंड से तो खेती ही खत्म हो गई है। यहाँ इतने दूर खेती देखकर और लहलाते खेत देखकर दिल को बहुत खुशी हुई। फूलों की बहार देखिए, जैसे से आज ऊपर आए हम। रास्ते के दोनों तरफ फूल खिले हुए हैं और ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। ट्रैक पर रास्ते में इक्का दुक्का चाय की दुकानें मिल जाती हैं, जिनमें मैगी वगैरह आसानी से मिल जाएगी। ये ओसला गंगाड़ में जो भेड़ पालन होता है तो उसकी ऊन का यहीं पर कपड़े बनाते हैं। यहीं पर आपको शॉल वगैरह हर चीज़ मिलती है, सारा हैंडमेड। ये कलकत्ती धार की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और आज के दिन का जो टफेस्ट पॉइंट होता है वो कलकत्ती धार ही होता है। और ये जो रिज है, ये रिज क्रॉस करनी होती है। इस जगह का नाम कलकत्ती धार मालूम नहीं क्यों पड़ा, लेकिन जो सुनने में आता है कि कलकत्ता के कोई ट्रैकर यहाँ पर गिरे थे और उनकी गिरने से डेथ हो गई थी, इसलिए इस जगह को कलकत्ती धार कहते हैं। और हरकी-दून ट्रैक का टफेस्ट पॉइंट ही
कलकत्ती धार की चढ़ाई है। ये पहुंच गए कलकत्ती धार। और ये देखिए, ये जो आगे जा रहे रुनसारा लेक के लिए हम सीधे निकलते हैं आगे, और हरकीदून के लिए हम इस वैली में हो जाते हैं। और इस रिज के बाद शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये देखिए सामने ओसला गांव, और इसी वैली में आगे बढ़ते रहते हैं हम हरकीदून के लिए। और ये जा रहा है रुनसारा लेक के लिए, और हम सुपिन वैली में ये आगे चले जाते हैं। तो ये सामने पे हरकीदून दिखता है। ये ठीक कलकत्ती धार से नज़ारे हैं। कलकत्ती धार के बाद रास्ता आसान हो जाता है, चढ़ाई कुछ कम है, हालांकि कुछ एक पॉइंट पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चढ़ना उतरना पड़ता है। जैसे जैसे ट्रैक पर आगे बढ़ते रहे, खूबसूरती कई गुना बढ़ती रही। एक से एक प्राकृतिक नज़ारे आंखों के सामने आते रहे और हम उनको निहारते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ता देखिए घाटी में पहुंचने का, और हरकीदून का मतलब है हर की घाटी, दून मतलब घाटी, और हर मतलब हमारे महादेव। तो ये है महादेव की घाटी। एक एक कण में खूबसूरती समा रखी है। महादेव जहाँ होंगे वहाँ तो खूबसूरती तो अपने आप ही होगी। ये पहुंच गए वैली में, और देखिए ब्यूटी वैली की। आहा क्या गजब है। ये लगे हमारे कैंप, और जैसे ही कैंप पहुंचे बारिश शुरू हो गई, और अभी दुबकते हैं कैंपों के अंदर। बारिश बंद होगी तो फिर नज़ारे दिखाते हैं, नहीं तो कल तो है ही। देखिए नज़ारे बारिश के बाद के। ये है ब्यूटी हरकीदून की ट्रैक की। 2 घंटे बारिश हुई और उसके बाद का मौसम देखिए। ये देखो शाम को मस्ती का माहौल हमारे कैंप में। वो अपने मालिकों से कहेंगे आज जाके, उधर जुल्फे उड़ रही है, हमें कौन भेड़ भेड़ करानी है, हम तो वहीं रहेंगे। हाँ। जुल्फे उड़ रही है उधर। वीडियो में रहता उत्तराखंडी।
अपनाली पंचपारी, अपनाली पंचपारी। गुड मॉर्निंग। आज हमारे ट्रैक का तीसरा दिन है और हम रात को पहुंच गए थे बासलो कैंप में और आज जाएंगे हम हरकीदून और कुछ देर हरकीदून में रुकने के बाद हम वापस यहीं बासलो कैंप में आ जाएंगे। इस घाटी की खूबसूरती देखिए। हमारे ट्रैक की शुरुआत हो गई। यहाँ से हरकीदून है लगभग 4 किलोमीटर और पूरी घाटी बहुत ही खूबसूरत है। यहीं बासलो में भेड़ बकरी वालों का भी अड्डा है। इनकी भेड़ें भी निकल पड़ी हैं हरकीदून की तरफ के लिए। आगे बुग्याल हैं, ये दिन भर चरेंगे और शाम को वापस यहीं आ जाते हैं। यहाँ से आगे रास्ता बहुत आसान है, चढ़ाई मामूली सी है और लगभग 1 से 1.5 घंटा हमको लगना चाहिए हरकीदून पहुँचने में। ट्रैक पे आया है जॉकी, हरकीदून ट्रैक करके वापस आ रहा है समिट से। तो फ्लावरिंग अब यहाँ से शुरू हो गई फ्लावरिंग और ये पूरी हमको हरकीदून तक मिलेगा। अब यही टाइम है बस यहाँ से लेके सितंबर तक, सितंबर मिड सितंबर तक आइए कभी भी, हरकीदून ऐसे ही मिलेगा आपको। हरकीदून ट्रैक पर आकर लगता है कि इतनी खूबसूरत जगह भी कोई हो सकती है। जहाँ नज़र दौड़ाओ खूबसूरती ही खूबसूरती। ऐसे ही महादेव इस घाटी में विचरण करने थोड़े आते हैं। हरियाली तो घाटी में ऐसे हो रखी है जैसे ग्रीन कारपेट बिछा रखा हो। ग्रुप सदस्य सब मस्ती में आगे बढ़ते रहे और इस हरियाली और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेते रहे। और आखिरकार हमने प्रवेश कर लिया उस जगह पे जिसको हरकीदून कहते हैं, यानी शिव की घाटी।
यहाँ की खूबसूरती देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे और बस बिना कुछ कहे घाटी के नज़ारों का आनंद लेते रहे। जब से ट्रैक शुरू किया है और गंगाड़ से चले हैं, स्यूपिन नदी का रौद्र रूप ही देखने को मिला है हर जगह। लेकिन हर की दून में आकर इतनी शांत और कलकल बहती है और मन को ऐसे मोह लेती है कि क्या कहने। हरकीदून पहुंचते ही सब लोगों के मोबाइल अपने आप ही निकल जाते हैं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब लोग अपने में मग्न, यहाँ की खूबसूरती में मग्न हो जाते हैं। हरकीदून में समय बिताने के लिए हमारे पास 3 से 4 घंटे हैं। इतनी देर में जितना हो सकेगा इस घाटी को एक्सप्लोर कर लेंगे। अपना लंच हम साथ लेके आए हैं, इसलिए अभी जाने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से घाटी को घूमेंगे। और ये पहुंच गए हम घाटी के आखिरी पॉइंट पर, जहां से दिखता है जौंधार ग्लेशियर का विहंगम नज़ारा। अभी हम उत्तराखंड और हिमाचल की बिल्कुल सीमा पर खड़े हैं। सामने जौंधार ग्लेशियर दिख रहा है, इसके उधर हिमाचल की किन्नौर घाटी शुरू हो जाती है। अगर यहाँ से हम पैदल चले तो हिमाचल की किन्नौर घाटी के छितकुल पहुँच जाएंगे। यहाँ हरकीदून में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस हैं। अगर आपको इनकी बुकिंग मिल जाती है तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे हम लोग रुके थे हरकीदून से कुछ पहले, वहाँ रुकना होता है और कुछ देर के लिए आप हरकीदून आ सकते हैं और शाम को फिर वापस अपने कैंप में लौटना होता है। काफ़ी देर हरकीदून में बिताने के बाद वापसी का समय हो चला है। इतनी खूबसूरत जगह को छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन वापस तो जाना है।
जल्दी ही हिमालय में लौट के आएंगे, यही सोचकर वापसी की तैयारी शुरू कर दी। कौन इस खूबसूरती को छोड़ के जाना चाहता है। गुड मॉर्निंग। आज है 26 जून और आज हम जाएंगे ट्रैक पे, वापसी करेंगे हम गंगाड़ के लिए। आज हमारा ट्रैकिंग का आखिरी दिन है क्योंकि गंगाड़ तक सड़क पहुंच गई है और गंगाड़ से कल हम आगे गाड़ी से जाएंगे। और ये ट्रैक पड़ता है लगभग 11-12 किलोमीटर का, बट हमें सारा नीचे उतरना है। ये देखिए सुबह के नज़ारे। ये निकलने की तैयारी शुरू हमारी, आज का ट्रैक शुरू करते हैं और आज चलेंगे हम गंगाड़ तक, गंगाड़ गांव तक। आजकल मजे आ रखे हैं इनके बुग्यालों में, खूब घास मिल रही है। ये था हमारा कैंप। बकरियों के बीच में छोड़ा है। इस खूबसूरती को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी जाना पड़ रहा है। हाँ, मस्त 2 दिन बीते हमारे यहाँ पर। अब धीरे धीरे घर की तरफ वापसी करते हैं, फिर आएंगे पहाड़ों पे जल्दी। वापसी में कलकत्ती धार तक शुरू के 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर लगभग चढ़ाई है और उसके बाद सारा नीचे ही उतरना है। ये कलकत्ती धार पहुंचने वाले हैं। सामने जो ये रेस दिख रही है ये कलकत्ती धार है। इसके बाद हमको सारा डाउन उतरना है। और कलकत्ती धार से व्यू देखिए, यूपेन वैली और इधर ये बाली पास के लिए जो गए ना, बाली पास हो गया, रंसारा लेक हो गया। तो ये है जी हरकीदोन ट्रैक के नज़ारे देखिए, हरकीदोन घाटी। और मैं बैठा हूँ अभी कलकत्ती धार पे। चढ़ते हुए तो कलकत्ती धार ऐसे लगता है कि कब चढ़े कब चढ़े, उतरते हुए मज़ा आता है। भेड़ें जा रही, सब ऊपर जा रही हैं और ऐसी विचरती रहती हैं ये अगले 3-4 महीने। कुछ दिन यहाँ पर, कुछ दिन थोड़ा आगे, फिर वापस यहाँ जाएंगे क्योंकि घास 2-4 दिन में फिर हो जाती है। ये पूरा ऐसे विचरती रहेंगी अब सितंबर लास्ट तक। देख रहे हैं इनके गार्ड।
आंखें भी नहीं दिखती इसकी, आंखें भी नहीं दिखती। लाइफ है इनकी मेंटोस, बिंदास। अब रहेंगे हिमालय में ये अगले 2-3-4 महीने। नमस्ते, कहाँ से आ रहे हैं आप? अच्छा, ये गेहूँ की कटाई, और आजकल सब लोग ऐसे खेतों में मिलेंगे। ये सीमा पहुंचने वाले हैं हम। यहाँ से नीचे उतरेंगे हम, और सीमा से गंगाड़ है 4 किलोमीटर। ये गंगाड़ गांव पहुंच गए हम, और आज का हमारा स्टे यहीं पर है। गंगाड़ गांव खूबसूरत शिवपिन नदी के किनारे बसा हुआ गांव है, और अभी थोड़ी देर रेस्ट करके गांव घूमेंगे, और कल यहीं से हमारी वापसी हो जाएगी। गंगाड़ गांव का जनजीवन इस इकलौते लकड़ी के पुल पे टिका हुआ है। अगर बाई चांस ये पुल टूट जाता है तो गंगाड़ गांव जाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड से कट ऑफ हो जाएगा। ये गंगाड़ गांव का सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। जैसे हमने ओसला में देखा था, वैसे ही यहाँ के हर गांव में सोमेश्वर महादेव का मंदिर जरूर होगा। आज हमारा वापसी का दिन है, और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है गंगाड़ में। यहाँ से हम गाड़ी से जाएंगे सांकरी, और सांकरी से आगे निकल जाएंगे देहरादून के लिए। तो ये था हमारा हरकीदून ट्रैक और रवाई घाटी की यात्रा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम।